नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी खगड़िया की, जहां भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता किरण बघेल ने वर्ष 1975 के आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। साथ ही बात होगी रत्नागिरी की, जहां लांजा में डेंगू रोकने के लिए फॉगिंग अभियान चलाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खैरागढ़ में संविधान हत्या दिवस के अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर किरण बघेल ने वर्ष 1975 के आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए और हजारों लोकतंत्र सेनानियों को जेल भेजा गया था। डॉक्टर बघेल ने कहा कि संविधान हत्या दिवस का उद्देश्य नई पीढ़ी को उस दौर की सच्चाई से अवगत कराना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। कल यानी कि 25 जून को इमरजेंसी काल लागू किया गया था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जिसे भाजपा काला दिवस के रूप में मनाती है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये ज्ञात रहे कि किस प्रकार इंदिरा काल में कांग्रेसियों के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई थी। न्यायपालिका की निष्पक्षता को भी खत्म कर दिया गया था। पत्रकारों की आवाज़ को दबाने के प्रयास किया गया था। अन्य दल के नेताओं के साथ किस प्रकार बदसलूकी की गई थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता को बरकरार रखने के लिए। और अभी जो विपक्ष लोकतंत्र खतरे में है ऐसा कहते हैं और संविधान बचाओ के नारे लगाते हैं, तो उनके कार्यकाल में किस प्रकार संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया और लोकतंत्र की गला दबाने का काम, लोकतंत्र की हत्या करने का काम इनके समय में, इंदिरा गांधी जी के काल में ऑलरेडी हो चुका है। लगातार पत्रकारों। खैरागढ़ से सीनू संवाददाता रवि रजक की रिपोर्ट। रत्नागिरी जिले के लांजा शहर में डेंगू के 2 मरीज मिलने के बाद नगर पंचायत प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए शहर के सभी प्रभागों में फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का निरीक्षण उपनगराध्यक्ष मिलिंद लांजेकर और नगर सेवकों ने किया। वहीं नगर अध्यक्षा सावली कुरूप ने नागरिकों से डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए साफ सफाई बनाए रखने तथा पीने के पानी को उबालकर और छानकर उपयोग करने की अपील की है। नगर पंचायत का कहना है कि इन निवारक उपायों के जरिए डेंगू समेत अन्य संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जा रहा है। रत्नागिरी से सीनू संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। बंडा कस्बे में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी की घटना सामने आई है। गांव सैदापुर निवासी मोहित कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपनी हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बंडा रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के सामने खड़ी की थी। इसी दौरान अज्ञात चोर वाहन चोरी कर ले गए। घटना के बाद काफी तलाश के बावजूद बाइक का कोई पता नहीं चल सका। वहीं घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में 3 संदिग्ध युवक दिखाई दिए, जो काफी देर तक मौके पर मंडराने के बाद मोटरसाइकिल चोरी कर फरार होते नजर आ रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस से वाहन बरामद कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान में जुटी हुई है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के बड़नगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान खतरनाक स्टंट का मामला सामने आया है, जहां अडान मोहल्ले में कुछ युवकों ने एक टाटा मैजिक वाहन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई तक लटकाकर उस पर आतिशबाजी करते हुए स्टंट किया। इस दौरान वाहन पर युवक खड़े होकर झंडे भी लहराते नजर आए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बड़नगर थाना पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की और 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य लोगों और क्रेन मालिक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने साफ किया है कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या खतरनाक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि वे त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाएं। इन लोगों द्वारा 23-24 की नाइट में अखाड़ा निकाला था। अखाड़ा के बाद में विजय स्तंभ पे इन लोगों ने क्रेन पे एक निजी गाड़ी बांध के उसके अंदर पटाखे भर के इन लोगों ने वो फोड़ कर करतब दिखाया गया था। उस करतब से कई बड़ी जनानी हो सकती थी, जनता के ऊपर खास उड़े थे लग सकती थी, जो इन लोगों ने बिना कहे
बिना जो परमिशन को उल्लंघन करते हुए एक खतरनाक कर्तव्य दिखाया था। इस स्तर पर हम लोगों ने तत्काल मुकदमा कायम करके इन 3 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद इनको पैदल ले जाके हम लोगों ने वहाँ घटना का तस्दीक बनाया, इनका मेडिकल करवाया गया है और जो बाकी 6 आरोपी बच्चे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और किसी को नहीं बख्शेंगे। अगर ऐसा करेगा तो इसका हाल यही होगा। उज्जैन से सीनू संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। वाराणसी में साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन बेटिंग गैंग का भांडाफोड़ करते हुए जगतगंज के दासनगर कॉलोनी से कानपुर निवासी दीपक सिंह और नवनीत सिंह को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 मोबाइल, 12 फर्जी सिम कार्ड और एक एटीएम कार्ड बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह इंस्टाग्राम आईडी हैक कर QR कोड के जरिए पैसे वसूलता था और सोशल मीडिया पर मैच के नाम से फ्लायर भेजकर लोगों को बेटिंग आईडी बेचता था। इस मामले में BNS और जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है, जबकि गिरोह के 2 अन्य सदस्य प्रवीण और दिलावर फरार हैं। पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन सट्टेबाजी से दूर रहने की अपील की है। जी देखिए, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश CP सर वाराणसी और DCP क्राइम मैडम वाराणसी के अध्यक्षता में जो भी साइबर अपराधियों और अपराध के खिलाफ एक अभियान चल रहा है, उसी क्रम में प्रतिबिंब सेल साइबर सेल की जो टीम है और जो साइबर थाना उसकी संयुक्त टीम ने एक कार्रवाई की है, जिसमें एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप के 2 मेंबर्स को हमने गिरफ्तार किया है। इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि प्रतिबिंब पोर्टल एक हमारा पोर्टल है जिसपे GIS बेस्ड साइबर अपराधियों की लोकेशन मिलती है। एक कंप्लेंट हमें प्राप्त होती है प्रतिबिंब पोर्टल पे, जिसमें 2000 रुपये का फ्रॉड रजिस्टर हुआ था। ये फ्रॉड का जब पैसों की हमने छानबीन की तो ये एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप के अकाउंट में जा रहा था, उसी के नंबर्स हमें रिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो जब हम उस पोजीशन पे जब हमने चेकिंग किया, छानबीन करी, तो हमें पता लगा एक रूम में ये सब लोग बैठा के जो है ऑनलाइन बेटिंग की कार्रवाई कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो हमने जब छापामारी करी तो हमें 2 अभियुक्त दीपक और नवनीत, जो कि दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पे बेटिंग का एक मॉड्यूल चला रहे थे, जो कि ऑनलाइन जो एक ओम बुक करके बेटिंग ऐप या लिंक है, उसका एक मॉड्यूल यहाँ वाराणसी में चला रहे थे। इनके पास से हमें 9 मोबाइल फ़ोन्स मिले, जिसमें से ओम बुक के कंसोल्स मिले, एक एडमिन कंसोल्स मिले, प्लस काफ़ी सारे उसमें अकाउंट्स के पैनल्स थे, अकाउंट्स की ऐप्स थी। इसके अतिरिक्त हमें करीब 30 सिम कार्ड्स भी मिले हैं जो इनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है और कुछ म्यूल अकाउंट्स की डिटेल्स भी मिली हैं। म्यूल अकाउंट्स जो हैं, जो दूसरों के नाम पे खुलवाए गए अकाउंट हैं, जिनको ये बेटिंग ऐप में यूज़ कर रहे थे। अब तक जो हमारी छानबीन में पता लगा है, जो कि 2000 रुपये की कंप्लेंट है, हम करीब 20 करोड़ तक का ये बेटिंग ऐप का हमने खुलासा किया है। जब इनके सारे अकाउंट्स की छानबीन की, ट्रांजैक्शन की डिटेल देखी, तो ये लगभग डेली 5 लाख रुपए का डिपॉजिट्स करवाते थे। 5 लाख डिपॉजिट डेली का होता था और ये करीब 1 साल से, जितना हमें डिटेल मिली है, 1 साल से एक्टिव है और करीब 50 खाते थे जो ये ऑपरेट कर रहे थे। तो अब लगभग हमारा 20 करोड़ तक का इसमें ट्रांजैक्शंस का हमें सबूत मिला है इनके मोबाइल से। इसके अतिरिक्त इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये लोग सोशल मीडिया पे ऐड चलाते थे ओम बुक का, जहाँ पे यूज़र जो है क्लिक करके ऐप की व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाता था। वहाँ पे इन्हें ऐप का या लिंक ऐप का या फिर जो भी बेटिंग जो प्लेटफॉर्म है उसका लिंक इन्हें प्रोवाइड कर दिया जाता था। वहाँ से वो QR कोड के ज़रिए जो है यूज़र जो है वो अपना पैसा लगाता था और बेटिंग करता था। बेटिंग में IPL हो गया, फुटबॉल हो गया, तरह तरह के गेम्स में और तरह तरह की चीज़ें जो भी हो सकती थी, उसमें बेटिंग कराई जाती थी। इसके अतिरिक्त मैं ये बताना चाहूँगा कि इनके रिकवरी और इनके बेटिंग जो है, जो पूर्णतः प्रतिबंधित है, और प्रोग एक्ट जो नया आया है उसमें भी ये प्रतिबंधित है और इसमें प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ गेमिंग एक्ट, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट इसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज़ जो साइबर अपराध में ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप कैसे यूज़ होती है, उसका मैं ये बताना चाहूँगा कि साइबर फ्रॉडस्टर्स जो है बेटिंग ऐप्स को जो है एक तरह का लेयर की तरह यूज़ करते हैं अपने साइबर अपराध से अर्जित किए धन को। वो जो भी विक्टिम से होता है, विक्टिम को बेटिंग ऐप का QR कोड भेज देते हैं और अपनी यूज़र ID से वो पैसा गेमिंग ऐप में मंगवा के विड्रॉ करवा देते हैं। तो ये साइबर अपराधियों का जो धन अर्जित होता है उसका एक लॉन्डर करने की एक लेयर भी है। सर, कोई और 50 खाते को आपने किया सर, वो जी, इसके हाँ मैं बताना चाहूँगा, 50 खातों की डिटेल्स हमें मिली, हम जांच कर रहे हैं। इसमें से हमने करीब 4 खातों को फ्रीज कराया, जिसमें 5 लाख रुपए हमने फ्रीज भी करा। सर, कोई और भी इनके साथ? जी, एक व्यक्ति और था जो कानपुर चला गया था, तो उसकी भी हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे और इसके ऊपर भी काफी लेयर्स में होंगे लोग, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। वाराणसी से सीनू संवाददाता ज्ञानेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।